हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित का जो है वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न करेंगे। देखिएगा, पहला प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अभी इसी तरीके से एक एग्जाम्पल हम लोगों ने किया था, इसी प्रकार से सेम इसी प्रकार से था और क्वेश्चन कहा था यहाँ पर करड़ी में 3। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग इसको लगाएंगे। सबसे पहले क्या कर लेंगे, विरोधोक्ति विधि से। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि विरोधोक्ति विधि से। सबसे पहले हम लोग इसमें लिखेंगे विरोधोक्ति विधि से। इस तरीके से जो है सबसे पहले हम लोग जो है इसको लिख देंगे और लिखने के बाद इसके बाद जो यहाँ पर अपरिमेय यहाँ पर सिद्ध करना, इसको पहले परिमेय मानेंगे। यहाँ पर लिखेंगे माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। इस तरीके से मान लेंगे कि हमारी एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं कि अगर कोई संख्या परिमेय होती है तो यहाँ पर अगर ये परिमेय संख्या है तो ये इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, P के बटा में Q के रूप में लिख सकते हैं। तो जहाँ पर हमारा P और Q क्या हो जाएगा, एक सह अभाज्य सहपूर्णांक हो जाएगा। सहअभाज्य पूर्णांक है और हम जानते हैं कि Q नॉट इक्वल टू 0 के ही होता है। Q नॉट इक्वल टू 0 के। इस तरीके से ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको पक्षांतर कर लेंगे। देखिए, Q को उठा के जब इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, Q करड़ी में 5 बराबर ये हो जाएगा हमारा P। इस तरीके से हो जाएगा। अब इसमें दोनों पक्षों का हम लोग क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। देखिएगा, ध्यान से लिख करके कर दे रहा हूं यहाँ पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस पर से देखिए करड़ी हट जाएगी। यहाँ पर बाकायदा लिख करके दिखा दे रहे कि Q करड़ी में 5 इसका स्क्वायर और फिर बराबर हमारा हो जाएगा P का स्क्वायर। जब इसको वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा कि 5 Q का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? इस तरीके से कर दिया और इसको हम लोग बना देंगे समीकरण 1। यहाँ पर एक चीज ये देख रहे हैं कि P स्क्वायर का एक गुणनखंड मिल गया 5। तो अगर किसी की स्क्वायर का कोई गुणनखंड होता है तो वो मेरा स्क्वायर का भी वो गुणनखंड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये लिखेंगे कि हम लोग यहाँ P स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है तो P का भी एक गुणनखंड 5 होगा। देखिए यहाँ पर लिख देंगे P स्क्वायर का एक गुणनखंड कितना है हमारा, एक गुणनखंड 5 है। तो P का भी एक गुणनखंड 5 होगा। एक गुणनखंड क्या हो जाएगा हमारा कि 5 होगा। इसको हम लोग क्या कर देंगे, कथन फर्स्ट बना देंगे। और फिर उसके बाद देखिए, अगर ये इसका गुणनखंड है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगर ये इसका गुणनखंड है तो P बराबर हम लोग मान लेंगे कि 5m। ये 5m की वो देखिए बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर अगर हम लोग जो है, अगर देखिए ये P का गुणनखंड अगर कोई संख्या यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर गुणनखंड है तो यहाँ पर कोई ना कोई संख्या होगी। तो यहाँ पर हम लोग जो है P बराबर 5 लिखा और जो संख्या यहाँ पर नहीं है उसको हमने मान लिया कि वो संख्या कितनी है, m है। इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है P बराबर 5m। अब यही P का मान जो है समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। देखिएगा, लिख देंगे कि P का मान समीकरण 1 में रखने पर
अब समीकरण 1 में जब p का मान रखेंगे, देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर हमारा है कि 5q² बराबर जगह कि 5m और इसका स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा स्क्वायर लगा हुआ है। अब जब इसको हम लोग हल करेंगे तो हमारा है 5q² बराबर हो जाएगा कि 25। ये 5q² बराबर होगा हमारा 25m²। ये 5 कम 5, 5 5 25, ये हो जाएगा। और यहाँ से मिल जाएगा कि q² बराबर हमारा कितना हो जाएगा कि 5m²। ये होगा कि नहीं होगा। इस तरीके से q² बराबर 5m² हो गया। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि q² का भी एक गुणनखंड 5 हो गया यहाँ पर। अभी यहाँ पर हम लोग देख रहे थे q का p² का गुणनखंड 5 हो रहा था, उसी तरीके से यहाँ पर q² का एक गुणनखंड 5 हो गया। तो अब इसमें भी लिख देंगे q² का गुणनखंड अगर 5, देखिए q² का गुणनखंड अगर 5 मिल रहा है तो q का भी एक गुणनखंड 5 होगा। तो इसको भी हम लोग लिख देंगे यहाँ पर कि q² का एक गुणनखंड q² का एक गुणनखंड 5 है, तो q का भी एक गुणनखंड होगा। q का भी एक गुणनखंड 5 होगा। ये लिख दिया और इसको बना देंगे हम लोग कथन सेकेंड। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे कथन 1 और कथन 2 से स्पष्ट है कि p और q क्या है, हमारा सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। क्योंकि अगर सहअभाज्य पूर्णांक होता तो इसका गुणनखंड नहीं होता। जैसे कि अगर ये लिख दिया जाए 4/8 लिख दीजिए, सहअभाज्य पूर्णांक नहीं, क्योंकि ये कट रहा है। ये दो हमारा इसमें जो है 4 जो हमारा क्या हो जा रहा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 4 हमारा इसका गुणनखंड मिल जा रहा है। तो इसीलिए ये हमारा क्या हो रहा है, इसमें दोनों में 5 का गुणनखंड मिल रहा है। तो लिख देंगे कि 5 का गुणनखंड मिल रहा है, तो क्या हो गया, ये हमारा सहअभाज्य पूर्णांक नहीं हुआ। तो यहाँ लिख देंगे कि कथन फर्स्ट व सेकेंड से स्पष्ट है कि कथन 1 व 2 से स्पष्ट है कि P और Q क्या है, हमारा सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। सहअभाज्य पूर्णांक ये हमारा नहीं है। और जब सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है तो क्या हो जाएगा, p के बटा में q परिमेय संख्या नहीं होगी। तब लिख देंगे कि p के बटा में q परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है, इस तरीके से लिख देंगे। तो इसलिए जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो जो हम लोग ये माने हैं इसको कि p के बटा में 3 ये परिमेय संख्या, तो इसको क्या लिख देंगे, अतः करड़ी में 5 भी अपरिमेय संख्या होगी। अतः करड़ी में 5 अपरिमेय संख्या होगी। इस तरीके से जो हम लोग इस क्वेश्चन को लगाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को आप लोग।